नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आपको पता ही है कि बिहार एसआई का जो है आपका होमवर्क स्टार्ट किया गया होमवर्क सीरीज और ये आपको जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट है। और दोस्तों देखेंगे तो आपको जो है जो आपका होमवर्क सीरीज है आपका 2.0 करके लॉन्च किया गया है। सेट नंबर 4 है। इसके पहले का देखिए मैंने जो है 3 सेट ऑलरेडी अपलोड भी कर दिया है। ये आपका जो है 16 मई यानी कल के डेट में आपका जो है सेट करवाया गया है। इसमें टॉपिक में देखेंगे तो आपका करंट अफेयर प्लस आपका इंडियन ज्योग्राफी है, भारत का परिचय प्लस भारत के भूगर्भीय संरचना को आज हम देखने वाले हैं। पूरा 75 क्वेश्चन होने वाला है। एक एक क्वेश्चन को देखिएगा और सभी एग्जाम के लिए यानी जो आपका बिहार दरोगा का एग्जाम आने वाला है, मतलब जो वैकेंसी आएगा तो उसके लिए मतलब ये है कि तैयारी आपको जो है जम के करवाया जा रहा है। तो आप पूरा वीडियो को देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को देखिएगा। लास्ट में कमेंट कीजिएगा कि आप लोग जो है कितना प्रश्न बनाए हैं 75 में से। चलिए, पहला हमारा प्रश्न है कि भारतीय मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम की स्थापना किस मिशन के तहत की जा रही है, जो कि हाल ही में खबरों में रहा है। इसका आंसर क्या होगा पहले का? देखिए पहले का सही आंसर देखेंगे तो गगनयान जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा गगनयान। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और वुच विलमोर को लाने वाला ड्रैगन फ्रीडम एयरक्राफ्ट अमेरिका के किस तट पर उतरा है? अमेरिका के किस तट पर उतरा है? इसका आंसर देखेंगे तो ये उतरा है फ्लोरिडा के तट पर उतरा है। ऑप्शन नंबर सी होगा फ्लोरिडा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए भारत, मतलब यहाँ देखिए टाइप मिस्टेक है, भारत एल पुरस्कार लिखा गया है। भारत एल पुरस्कार हाल ही में 5 महान विभूतियों को दिया गया है। भारत रत्न पुरस्कार को किस वर्ष जो है स्थापित किया गया था? स्थगित लिखा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे तो 1977 जो है सही उत्तर हो जाएगा। 1977 में निम्न में से कौन सी रचना भारत रत्न प्राप्तकर्ता लाल कृष्ण आडवाणी से संबंधित है? दोस्तों लाल कृष्ण आडवाणी से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा माई लाइफ माई कंट्री होगा। माई लाइफ माई कंट्री। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र की जो अध्यक्षता है किसके द्वारा की गई है? ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही उत्तर हो जाएगा, किले मोनियांग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो किले मोनियांग। अगला कि नाटो के वर्तमान महासचिव कौन है तथा कहां के निवासी हैं? तो ये कौन है? तो ये है कैथरीन, एक सेकेंड, 6 नंबर है तो इसका देखिए होगा ऑप्शन नंबर डी होगा मार्क रूटे हैं। कौन है? मार्क रूटे। और ये आपका नीदरलैंड के निवासी हैं। कहाँ के हैं? नीदरलैंड के निवासी हैं। नाम है इनका मार्क रूटे। अगला प्रश्न है गुलाम सरवर हाल ही में किस एक संगठन के महासचिव नियुक्त किए गए हैं? मोहम्मद गुलाम सरवर। दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो 7 का ऑप्शन नंबर बी होगा। सार्क जो है सही उत्तर हो जाएगा। सार्क का ऑप्शन नंबर बी होगा। विश्व खुशहाली रिपोर्ट हाल ही में किस संस्था द्वारा दोस्तों जो है जारी किया गया है? ये कौन सा संस्था के द्वारा जारी किया गया है? तो देखिए ये आपका जारी किया गया है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 8 का ए सही आंसर होगा। एबेल पुरस्कार 2025 किसे जो है प्रदान किया गया है? एबेल पुरस्कार। बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा मासाकी काशीवारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। मासाकी काशीवारा। किस पुरस्कार को वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा प्रिट्जर, है ना, प्रिट्जकर पुरस्कार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 10 का सी सही होगा। विश्व खुशहाली सूचकांक में 2023 में सबसे अंतिम स्थान पर कौन रहा है? देखिए सबसे अंतिम स्थान पर देखेंगे तो आपका अफगानिस्तान रहा है। आंसर जो है 11 का डी हो जाएगा, अफगानिस्तान रहा। ये सब देखिए करंट अफेयर का प्रश्न है, तो करंट अफेयर में भी आपको अच्छा खासा बिहार दरोगा में भूमिका निभाना है, मतलब स्कोर आपको बेहतर करना है, इसलिए साथ में आपको करंट अफेयर भी दिया जा रहा है। यूनेस्को के वर्तमान महानिदेशक जो है कौन बनाए गए हैं यूनेस्को के? तो ये बनाए गए हैं आद्र अजोले फ्रांस होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा आद्र अजोले फ्रांस, आप याद रखिएगा। भारत के एक साथ उसके पड़ोसी देश की सीमा की लड़ाई को अगर घटते क्रम में शामिल किया जाए तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा? इनमें से कौन सा विकल्प है दोस्तों जो आपका सही होगा? तो देखिए बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और नेपाल। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और नेपाल। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही होगा। अंडमान और निकोबार द्वीप के तट रेखा सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है?
भारत की तटरेखा की लंबाई आप देखेंगे तो 7,517 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 14 का बी सही होगा। तो है क्वेश्चन नंबर 15 पे, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग करके बताइए। तो देखिए यह स्थल मंडल है ना, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग जो है अधिकृत किए हुए हैं। और चौथा आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए जो है किया जाता है। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी 2 और 4 सही होगा। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी देखेंगे तो संपूर्ण मानव जाति का 17% जो है जनसंख्या है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 16 का बी सही उत्तर होगा। देखिए बिहार दरोगा जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, जो लोग मैसेज कर चुके हैं उनको रिप्लाई नहीं दिया गया है, तो एक बार फिर से मैसेज करेंगे क्योंकि बहुत अधिक मैसेज आता है, सबको रिप्लाई करना थोड़ा सा टाइम लग जाता है। एक बार आप फिर से मैसेज करेंगे, आज जो है सबको रिप्लाई करने का प्रयास किया जाएगा। यह रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपको ग्रुप में कैसे ज्वाइन होना है आपको जो है पूरा प्रोसेस जो है बता दिया जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है? हमारा जो है गलत आंसर क्या है? देखिए सही नहीं है, गलत के बारे में पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 नंबर है ना। देखिए भारत में राज्यों की संख्या की बात करते हैं 26, यह गलत आंसर हो जाएगा। 26 नहीं है दोस्तों, ये आपका 28 हो जाएगा। बाकी भारत का कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर होगा। भारत का अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर हो जाएगा। भारत का देशांतरी की बात करते हैं विस्तार तो आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूरब हो जाएगा। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? हमारा गलत आंसर क्या है? गलत के बारे में पूछ रहा है। तो जैसे यहाँ पर दोस्तों 18 नंबर है, तो 18 का पढ़ लेते हैं। देखिए इस सर्वप्रथम सूर्योदय, इसकी सर्वोदय जो आपका पूछ रहा है, जो आपका सर्वप्रथम सूर्योदय जो है मिजोरम राज्य में होता है, गलत आंसर हो जाएगा। ये आपका अरुणाचल प्रदेश में होता है ना, अरुणाचल में होता है। बाकी भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग जो है 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, भारत का सुदूर दक्षिणी में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट की बात करते हैं तो बड़ा निकोबार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा बड़ा निकोबार। अगला प्रश्न है कि भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? इसका आंसर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा कन्याकुमारी। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा कन्याकुमारी। ठीक है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? देखिए पाकिस्तान से दोस्तों आपका सीमा बनाता है तो पंजाब होगा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 21 का बी सही आंसर होगा। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है? दोस्तों आरोही क्रम की बात कर लेते हैं तो नेपाल होगा, पाकिस्तान होगा, चीन और बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर जो है 22 का बी सही होगा। भारत से उपबंध पुराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड है। तो आंसर देखेंगे 23 का तो उत्तर को हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 23 का ए उत्तर हो जाएगा उत्तर को। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं? आंसर देखेंगे 24 का तो हो जाएगा गोंडवाना लैंड को कहते हैं। आंसर आपका डी होगा गोंडवाना लैंड। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? गलत हमारा क्या है? 25 का। 25 की बात करते हैं तो भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है, गलत आंसर हो जाएगा। बाकी भौमिकी दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, सही है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित यानी फोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं, सही है। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार, ये भी आपका देखिए सही है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो नवीनतम की बात करते हैं तो ये हो जाएगा गोंडवाना हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो आपका डी हो जाएगा गोंडवाना। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है कि केरल का कुट्टानाड, केरल का जो है कुट्टानाड या फिर कुटुनाडु प्रसिद्ध है किसके लिए? ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह है भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र।
भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। भारत का प्रादेशिक जल क्षेत्र विस्तार है। तो 28 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, तट से 12 समुद्री मील तक, है ना। ऑप्शन नंबर सी होगा, तट से 12 समुद्री मील हो जाएगा। यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय का समय प्रायः 5 बजे से सौराष्ट्र में सूर्योदय का संभावित समय क्या होगा? तो ये आपको हो जाएगा मतलब 7 AM हो जाएगा। आंसर डी होगा 7 बजे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है, नहीं सम्मिलित है, तो पंजाब का भाग दोस्तों नहीं सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर जो है 30 का बी हो जाएगा, पंजाब का भाग। म्यांमार सीमा के सहारे निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? देखिए सही क्रम की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ऑप्शन नंबर देखेंगे 31 का, तो ए सही होगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? दोस्तों पाकिस्तान से जो है आपका सीमा बनाता है। तो आंसर देखेंगे 32 का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब होगा, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान एवं गुजरात। ऑप्शन नंबर जो है 32 का बी सही होगा। भारत का दक्षिणी बिंदु जो कि पिग्मेलियन पार्सन पॉइंट सुनामी की लहरें के कारण कब जलमग्न हो गया था? तो ये कब जलमग्न हो गया था? तो ये आपको हो गया था 2004 में जलमग्न हो गया था। आंसर बी होगा 2004। भारतीय उपमहाद्वीप में कुल कितने देश आते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में कुल कितने देश आते हैं? देखिए 34 की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 5 हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? 5। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, गलत हमारा क्या है? 35 की बात करते हैं तो भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है, गलत आंसर हो जाएगा। बाकी हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं। भौगोलिक दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है, ये भी देखिए सही है। आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा अक्साई चीन का भाग है? देखिए अक्साई चीन का भाग की बात करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा लद्दाख का भाग, लद्दाख का पठार हो जाएगा। आंसर डी होगा, लद्दाख का पठार। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करके बताइए। कथन ए बोला है कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां जो है सतत वाहिनी है, और क्या है, और कारण आर बोल रहा है कि हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारण करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तर सीमा पर खींची गई है? तो इसका आंसर देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा। भारत की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। तो देखिए 39 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1, 2, 3। जैसे देश का सबसे दक्षिणी बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट या फिर इंदिरा पॉइंट है, सही है। चेन्नई बेंगलोर की तुलना में अधिक दक्षिण में स्थित है, सही है। मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ये भी देखिए सही हो जाएगा। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा 1, 2, 3। देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से जो है वंचित होते। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, गलत हमारा क्या है? 41 का देखिए आप कमेंट करके आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क के तौर पर है। निम्नांकित कौन से कथन सिक्किम के संबंध में सही है? तो सिक्किम के संबंध में पूछ रहा है। देखिए इसका आंसर देखेंगे 42 का डी होगा 1, 2, 3। जैसे 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बन गया था। इसे प्राकृतिक वनस्पति का स्वर्ग भी कहा जाता है। इसके मुख्य निवासी जो है लेप्चा लोग हैं। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर को चयन करके बताइए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखेंगे सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है, गलत आंसर हो जाएगा। सबसे छोटा की बात करते हैं दोस्तों तो आपका जो है गोवा हो जाएगा। और राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ये देखिए आपका सही है। और क्या दिया गया है? तमिल, यहाँ पर देखेंगे तो लिखा गया है तमिल लक्षद्वीप की सरकारी भाषा है, गलत आंसर हो जाएगा। ये आपका तमिल नहीं है, आपका मलयालम है। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? मलयालम हो जाएगा। बाकी सिलवासा दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी है, आपका सही होगा। भारत ने नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की पहली किरण निम्नलिखित में से किस देशांतर पर देखी है?
तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 92.5 डिग्री पूरा हो जाएगा, आंसर आपका डी होगा। 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। दोस्तों 9 डिग्री की बात कर लेते हैं तो कवरती तथा मिनिकाय के बीच हो जाएगा, आंसर जो है 45 का हो जाएगा, कवरती तथा मिनिकाय के बीच में। निम्न स्थानों में से किससे सूर्य की अनुलंबीय किरणें कभी जो है नहीं प्राप्त होती हैं, कभी नहीं प्राप्त होती हैं? तो इसका आंसर देखेंगे तो श्रीनगर को प्राप्त नहीं होती है, आंसर सी होगा श्रीनगर को। अगला कि भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति है, भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति है तो भूमध्य रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के उत्तर में, ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा नागालैंड हो जाएगा, आंसर ए होगा। बाकी म्यांमार, असम और त्रिपुरा ये सब देखेंगे तो आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सही कथन के बारे में बताना है तो देखिए, असम का जो सीमा बांग्लादेश तथा भूटान में मिली हुई है, सही है। पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान और नेपाल से मिली हुई है, सही है। मिजोरम की सीमा बांग्लादेश तथा म्यांमार से मिली हुई है, तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एक सेकेंड, 49 है ना, तो 49 का सी नहीं होगा, 49 का ए होगा, 1 2 3 होगा, ठीक है। भारत प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है निम्नलिखित के कारण, ये किसके कारण दोस्तों कहलाता है बताइए? 51 का देखेंगे तो क्षेत्रीय आकार हो जाएगा, आंसर सी होगा क्षेत्रीय आकार। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है, ये 3 राज्य हैं, ये 3 राज्य हैं। आंसर हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? दूरी की बात करते हैं तो 876 किलोमीटर हो जाएगा, आंसर जो है आपका सी होगा 876 किलोमीटर। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है तो ये आपका म्यांमार जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा म्यांमार। आगे बढ़ेंगे, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जो है जाना जाता था? काला पानी के नाम से, आंसर हो जाएगा 54 का ऑप्शन नंबर बी होगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंश था? देखिए भारतवर्ष की बात कर लेते हैं तो ये आपका जम्बू द्वीप हो जाएगा, आंसर देखेंगे तो 55 का बी उत्तर हो जाएगा जम्बू द्वीप। नेक्स्ट कि भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो ये आपका 12 मील हो जाएगा, आंसर आपका ये हो जाएगा 12 मील। निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरे हुए हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरे हुए हैं तो देखिए आपको हो जाएगा जैसे सिक्किम होगा और त्रिपुरा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है 57 का सी, 3 एवं 4 सही होगा। हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? कौन सा सिद्धांत दोस्तों जो है आपका सर्वमान्य है? तो ऑप्शन नंबर सी प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत हो जाएगा, आंसर जो है आपका 58 का सी होगा। इनमें से कौन कथन सही है? देखिए सही कथन की बात कर रहा है तो जैसे भारत का दक्षिणी भाग गोंडवाना भूमि का एक खंड है, दक्षिण पठार का अधिकतर चट्टानें जो है रूपांतरित हैं, दक्षिणी पठार की औसत ऊंचाई जो है 400 से लेकर के 900 मीटर तक है, तो उपयुक्त तो सभी कथन सही उत्तर होगा। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? हमारा जो है गलत आंसर क्या है 60 का? 60 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो है सी हो जाएगा, हिमालय का पठारी भाग भारत का सबसे पुराना भूखंड है, गलत आंसर हो जाएगा। बाकी भारत के दक्षिणी भाग में संकरे मैदान मिलते हैं और भारत के उत्तरी भाग में जलोढ़ मिट्टी मिलती है। माला पठार अरावली और विंध्याचल के बीच में स्थित है, सही है। विचार करके बताइए क्वेश्चन नंबर 61 का सही कथन क्या है? देखिए 61 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा 1 2 3। जैसे 250 मिलियन वर्ष पूर्व सभी महाद्वीप स्थल खंड के रूप में एकत्रित, जिसे पेंजिया कहा गया है। पेंजिया के चारों तरफ जलीय भाग को पैंथालासा कहा जाता है। पेंजिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अल्फ्रेड वैगनर ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश महादेश अंगारा लैंड या फिर लॉरेंसिया का हिस्सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जैसे उत्तरी अमेरिका
यूरोप, एशिया। आंसर डी होगा सभी। प्रायद्वीपीय भारत कहाँ जाता है किसको? प्रायद्वीपीय भारत दोस्तों जो है कहा जाता है किसको? तो ये कहते हैं वैसा हिस्सा जो 3 तरफ जल से घिरा हो एवं एक तरफ स्थल से। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 नंबर। चट्टानों के विकास को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करके बताइए। आंसर देखेंगे तो हो जाएगा आपका 64 का ऑप्शन नंबर ए होगा। जैसे आर्कियन होगा, धारवाड़ होगा, कुडप्पा और विंध्यन। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भौगोलिक यानी भौमिकी सीले किस नाम से जो है जाना जाता है? किस नाम से हम इसको जानते हैं? तो इसको जानते हैं गोंडवाना के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा गोंडवाना। अगला कि पिटली द्वीप पर जहां मनुष्य का आवास नहीं है तथा वहां एक पक्षी अभ्यारण्य है, भारत में यह किस जगह पर स्थित है? तो भारत में आपको जो है लक्षद्वीप द्वीप में यानी लक्षद्वीप द्वीप समूह में देखने को मिलता है। आंसर बी होगा। प्रायद्वीपीय भारत यानी प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित दक्कन ट्रैप है। दोस्तों दक्कन ट्रैप की बात करते हैं तो पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों में पाई जाने वाली मृदा। ऑप्शन नंबर जो है 67 का क्या होगा? तो सी आपका जो है सही उत्तर होगा। भारत का रूर प्रदेश निम्न में से किसे कहा जाता है? रूर प्रदेश तो दोस्तों ये हम कहते हैं छोटा नागपुर पठार को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। दक्षिणी बिंदु की बात करते हैं तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। आंसर सी होगा इंदिरा पॉइंट। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों या फिर क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो 7 हो जाएगा। आंसर बी होगा 7। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य का युग्म कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा सिक्किम बिहार होगा। सिक्किम बिहार। निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? आंसर हो जाएगा गांधीनगर हो जाएगा। आंसर सी होगा गांधीनगर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है तो ये आपको हो जाएगा मणिपुर हो जाएगा। आंसर सी होगा मणिपुर। नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है तो ये करता है मन्नार की खाड़ी। आंसर डी होगा मन्नार की खाड़ी। दोस्तों 75 क्वेश्चन देखिए आपका समाप्त हो गया है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके बताइएगा। और इसके पहले का बहुत सारा मैंने एडुटेरिया का बिहार दरोगा समाप्त किया है, प्लेटफार्म का समाप्त किया है। तो आप उसका जो प्लेलिस्ट है उसको चेक कीजिए और सारा सेट जो है कम से कम 2-3 सेट रिवीजन कीजिए। और यूट्यूब में सेटिंग होता है 2x से 1.5x, उसको करके आप जल्दी से समाप्त कर सकते हैं, या फिर देख लिए तो उसको रिवीजन करते रहिए। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।